वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी जहां भी होंगे खुश होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। आज मैं आप सभी से पंचायती राज व्यवस्था या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में आप सभी से बात करने वाला। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है जो हर साल 24 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जिस संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सदस्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उस संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है उसमें जो है अनुच्छेद में जो है यो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था से भारत में पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 को लागू हुई थी और राजस्थान के नागौर से प्रधानमंत्री जो उसमें थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है राजस्थान में जो है इसका जो है वो उद्घाटन हुआ था। 57 में जो है बोल सकते हैं कि सिफारिशें लागू हुई और उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जी की जिस दिन जयंती है उस दिन इसका जो है उद्घाटन हुआ था। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है इसका उल्लेख है। भारत में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के ग्राम पंचायतों का संगठन का जो है प्रभाव करता है। ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। और भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है। और पंचायती राज निर्वाचन क्षेत्र का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, अंग्रेज था। और वर्तमान में पुल्लमपारा ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है जो केरल राज्य में स्थित है। ये 3-4 फैक्ट्स थे कि पुल्लमपारा जो ग्राम पंचायत है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है जो केरल जो साक्षरता में हमेशा अग्रणी रहता है। और पंचायती राज व्यवस्था का जनक, निर्वाचन क्षेत्र का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और सबसे छोटी पंचायत जो ग्राम पंचायत है। हर साल 24 अप्रैल यानी आज जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1992 में जो है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू होने का प्रतीक है। 1992 में जो 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था उसका प्रतीक है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और देश भर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ जो 1992 में, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इसने दिया और देश भर में जो है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया। अब पंचायती राज व्यवस्था की बात हुई तो गांव की बात हुई तो गांव में हमारे देश में जानते हैं 70% आबादी गांव में रहती है। और देश की उन्नति का रास्ता जो है हमारे गांव खेतों खलिहानों से होकर ही गुजरता है। यह बात आप जानते हैं, मैं हर बार कई बार इसके बारे में बता चुका हूं आपको। तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन भी इसीलिए किया गया कि जो गाँव में पंचायतें हैं वो जो है लोगों की समस्याओं को सुने और उसका जो है वो समाधान करें। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो बाद में बने 24 अप्रैल को जो है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तो पहले सिख प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2010 में जो है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए घोषणा की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जो इसका उद्घाटन तो हुआ और बोल सकते हैं, लेकिन उस समय तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो बोल सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने की। आज 24 अप्रैल 2010 को जो है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और आज 24 अप्रैल 2026 है। आपने उल्लेख किया, उसमें कहा उन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज संस्थाओं ने ठीक से काम किया, स्थानीय लोगों ने विकास प्रक्रिया में भाग लिया तो माओवादी खतरों का मुकाबला किया जा सकता है। उसमें आपने ये बात कही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ और शास्त्री भी थे और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इन्हीं कार्यकाल में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 अप्रैल 2010 को। और आप 10 साल तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, आप सब लोग जानते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, आप अर्थशास्त्री भी थे, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शुरू में बता दिया कि को 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी है। इस 73वां संविधान संशोधन अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है वो जो है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है प्रभावी हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायतें हैं। संविधान के भाग 9 में जो है इसका उल्लेख है और इसका शीर्षक जो है पंचायतें हैं। और जिसमें पंचायतों के कार्यक्षेत्र संबंधी 29 विषय दिए गए। 29 विषय इसमें दिए गए हैं भाग 9 में।
देश के हर राज्य में पंचायतों की 3 स्तरीय व्यवस्था है। जो 2 स्तरीय एक व्यवस्था थी और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय और जो बलवंत राय मेहता समिति थी जिसकी सिफारिश पर इसको लागू किया गया, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया है संविधान में। उन्होंने कहा था कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, एक ग्राम होगा, एक ब्लॉक होगा और जिला स्तर होगा, और ये अनिवार्य किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसकी सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायती राज समिति की सिफारिश पर जो है इसको जो है पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से जो है लागू हुई थी। तो अनिवार्य किया था। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को मान्यता दी गई, जिससे पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताएं सदस्य होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी सदस्य जो होते हैं वो ग्रामीण होते हैं, गांव से लोग होते हैं, गांव में के लोग होते हैं इसमें जो मतदाता होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। पंचायत के सभी तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अब 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता दें, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, इन तीनों स्तरों की पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव होता है वो सीधे जनता इनको चुनती है। हर 5 साल पर जो है वो चुनाव होता है। और सभी स्तरों पर जो है, तीनों स्तरों पर जो है वो महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें जो है वो 33% करीबन सीटें जो है वो आरक्षित हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ST/SC समुदाय के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण जो है अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो प्रत्येक पंचायत उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। यदि पंचायत समय से पहले भंग होती है तो 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव कराना ये अनिवार्य है। ये उस समय पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई तो ये सारे कानून बने हैं। पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। एक तो निर्वाचन आयोग है जो बोल सकते हैं कि चुनाव कंडक्ट कराता है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन राज्यों में चुनाव को कंडक्ट कराने का काम जो है वो बोल सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जिसके अंतर्गत ये चुनाव होता है। तो इसका मतलब इसका जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, न कि बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग। जो केंद्रीय इलेक्शन कमीशन वो नहीं कराता है, इसको राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो इस चुनाव को जो है वो कंडक्ट कराता है। और कब कराता है? हर 5 साल में कराता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और टैक्स लगाने के लिए हर 5 साल में जो है राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज को जो है मजबूत किया है। अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को बोल सकते हैं मजबूती प्रदान की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है और ग्राम प्रधान जो उनकी न्यूनतम 21 वर्ष होती है। और अब मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी जो जितने भी ग्राम पंचायत गांव में चुनाव होते हैं उसमें आप जात धर्म के नाम पर और के मजहब के नाम पर वोट न देकर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और अपने ग्राम पंचायत के विकास के नाम पर आप सभी को वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्योंकि गांव की हमारे देश में 70% आबादी जो गांव में निवास करती है, तो अगर गांव ही का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो हम सभी को जो है बहुत सोच समझ के और अपने मुद्दों पर जो है हमको वोट देना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, गाँव की बेहतरी, गाँव की भलाई के लिए, नाली और बोल सकते हैं जो भी समस्याएं हैं गांव में उसको उस पर ध्यान आकर्षित जो करता है या जो कहता है हम उसको हल करेंगे, उसको आप सभी को वोट देना चाहिए, न कि जो है अन्य मुद्दों पर आपको वोट नहीं देना चाहिए। जो भी प्रधान आपसे आता है वोट मांगने, उसको जो है इन सब मुद्दों पर आप सभी वोट दें। और गांव अगर संपन्न बनेगा तो देश संपन्न बनेगा। इस नियत से आपको जो है ग्राम प्रधान जो होते हैं गाँव में उनको आपको चुनना चाहिए। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता दिया आपसे। और अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। और न्यूनतम जो ग्राम प्रधान होते हैं उनकी आयु 21 वर्ष होती है। और भारत चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है जिसका चुनाव इसमें होता है। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। अनुच्छेद 243 से 243 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख है। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 1959 में इसका उद्घाटन तो किया गया राजस्थान से, लेकिन इसको मनाने की शुरुआत जो है 24 अगस्त को जो है वो बोल सकते हैं कि जो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है 24 अप्रैल को जो है जो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है मनाने की शुरुआत की। और सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अर्थशास्त्री भी थे। ये सारी चीज़ें तो पंचायती राज व्यवस्था से ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आएगा और आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी, मैं अपील करता हूँ कि आप सभी आने वाले जितने भी ग्राम पंचायतों में चुनाव होते हैं, प्रधानी के चुनाव जिसको बोलते हैं आप सभी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अपनी सड़क, अपनी बेहतरी के नाम पर वोट दें, न कि अन्य मुद्दों पर आपको वोट नहीं करना चाहिए। यही तभी अगर आप सही लोगों प्रत्याशी को चुनेंगे, शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ प्रत्याशी को चुनेंगे, तभी आपकी ग्राम पंचायत जो है वो अच्छी बनेगी। और जब ग्राम पंचायत अच्छी बनेगी तो देश संपन्न बनेगा। जब ग्राम पंचायत संपन्न नहीं रहेगी तो देश संपन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि 70% आबादी हमारे देश में गाँव में होती है और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका सीधा संबंध जो है वो गाँव से ही है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को वीडियो बेहद पसंद आएगा, आप सभी अधिक से लोग तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।